कक्षा 12 हिंदी काव्य महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत पढ़ रहे थे। तो गीत का पहला दूसरा हो गया था, तीसरा गीत हम पढ़ रहे थे। तीसरे गीत का चलिए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। चलिए इसके प्रश्न को देखा जाए। फिर कठिन शब्द देखिए, अर्थ उसका। पद चिन्ह का अर्थ होता है पैरों के निशान, आगम का अर्थ होता है आना, सिरहन का अर्थ होता है कंपन। ठीक है। और चिन्ह तो जानते ही हैं, मलिन अर्थात धूमिल हो जाना, दूषित कह सकते हैं एक तरह से। आगम माने आना। इसके प्रसंग में लिखेंगे, बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं। अगर यदि देखा जाए तो लगभग सभी प्रसंग जो हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, एक ही प्रसंग है। बहुत ही संक्षिप्त अंतर है, कहीं कहीं मिलेगा आपको। तो चलिए व्याख्या देखा जाए। पथ को न मलिन करता आना, कहती हैं बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। पथ माने रास्ता। कहती हैं कि बादल के छा जाने से न तो आकाश क्या होता है, आकाश मार्ग जो है न तो मलिन होता है और ना ही उसके मिट जाने पर, बादल के खत्म हो जाने पर कोई चिन्ह जो है वो शेष बचा रहता है। तथा आगम की स्मृति मात्र से ही संसार क्या हो जाता है, सुधि मेरे आगम की जगह। ये तुलना कर रही हैं, कह रही हैं कि उसके आगम मात्र से, बादल के आने मात्र से, स्मृति मात्र से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है, सुधि मेरे आगम की जग में, अर्थात वो कह रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार बादल के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने से कोई पद चिन्ह शेष रहता है, तथा उसके आगमन की जो स्मृति मात्र होती है उसी से संसार क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अर्थात प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। ठीक है। फिर कहती हैं सुख की सिरहन हो अंत खिली, कह रही फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से, यानी याद मात्र से संसार में उल्लास की सिरहन उत्पन्न हो जाएगी। सिरहन अर्थात कंपन। मेरे आने मात्र की स्मृति, यानी कि जो यादें हैं, जो मेरे अच्छे कर्म हैं, उसको याद करके यह संसार प्रसन्नचित हो जाएगा, उल्लास से कांप उठेगा। सुख की खिली के द्वारा यहाँ कह रही हैं कवित्री, सुख की यहाँ काव्यगत सौंदर्यता को यदि देखा जाए तो यहाँ बताया गया है कि सुख की खिली, जो लाइन दिया गया है कि सुख की सिरहन हो अंत खिली, तो इसमें कहा गया सुख की खिली, अर्थात बीच में शब्द को छोड़ करके बताया गया उस लाइन का कि इसके द्वारा कवित्री ने प्रकारा अंत से, यानी कि उस लाइन के अंत में अपनी काव्य सर्जना की अमरता की ओर संकेत की हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम मर जाने के बाद भी अमर हो जाएंगे। उनका ये जो नीचे का लाइन है वही संकेत किया जा रहा है कि इंसान चाहे रहे या ना रहे, फिर भी अपने अच्छे कर्म करके यदि जाता है तो उसका अच्छा कर्म ही लोग याद करते हैं और वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। चलिए इसको भी देखा जाए। इसमें आप लिख देंगे कि बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की हैं। कौन? महादेवी वर्मा। कठिन शब्द इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। नभ माने आकाश होता है, परिचय माने जानते ही हैं, परिचय देना अपना, और इतिहास जो बीत गया है उसकी बातें, और विस्तृत माने बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो ये कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। कहती हैं बदली आकाश में रहते, यानी कि बादल आकाश में रहता है, किंतु विस्तीर्ण आकाश का कोई भी कोना, विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ, इतने अधिक आकार में फैला हुआ आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। आकाश का फैलाव इतना अधिक है, फिर भी उस बादल के लिए कोई एक छोटा सा कोना भी नहीं होता, वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करता रहता है। ठीक है, तो कह रही हैं कि मेरा न कभी अपना होना। फिर कह रही हैं उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई। ठीक इसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने जीवन के विषय में कहती हैं इस विस्तृत संसार, यानी कि इतने बड़े संसार, इतने विशाल संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, मेरा तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि मेरे बारे में बस इतना ही जानिए कि मैं क्या थी, मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ, बस यही मेरा परिचय है, मेरा यही इतिहास है कि कल आई थी और आज जा रही हूँ। आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ उपमा दे रहे, तुलना कहने बादल, आकाश इतना बड़ा है लेकिन बादल के लिए, उसके लिए कोई जगह नहीं है आकाश में। वह क्या होता है, क्षण मात्र के लिए इधर उधर भ्रमण करता है और उसके बाद मिट जाता है। उसका केवल इतना ही इतिहास है, यानी उसका बस इतना ही परिचय है कि तत्काल में उमड़ता है और देखते ही देखते मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। इतने बड़े विशाल संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, मेरे बारे में बस इतना ही जानिए कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। कितनी बड़ी बात बोल दी महादेवी वर्मा अपने बारे में, बहुत बड़ी। इन 4 लाइनों में ही अपने पूरे जीवन का क्या कर दी हैं, परिचय दे दी हैं। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है, अपना ही नहीं पूरे मानव जीवन का उन्होंने परिचय दिया है। क्यों? क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। जीवन मरण, जन्म मरण, ये दोनों रात दिन के समान चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लेसन को देखते हैं।